हेलो सोल फैमिली। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में हम करने जा रहे हैं मार्च 2022 के लिए रीडिंग। यहाँ पर मैं एक पिक पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं और 4 पाइल्स को हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। और जो भी लोग इस पाइल क्रिएशन को स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी पाइल पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइल बनाना। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मार्च 2022 के लिए। और ये जनरल रीडिंग्स हैं तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप चारों में से किसी एक या एक से ज़्यादा पाइल पे ड्रॉन हो, तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर आपने फॉलो करना चाहिए और आप एक से ज़्यादा पाइल या पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। इट्स योर फ्री विल। लेट्स चेक आपके लिए पाइल। तो पाइल 1 के लिए मैं ये कार्ड लेना चाहती हूँ। अहिंसा कार्ड है पाइल 1 के लिए। ओके, पाइल 2 के लिए ओजस। यस। और पाइल 3 के लिए ओ वाओ धूमावती। पाइल 4 के लिए आत्मा। बहुत ही डीप मैसेजेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी डीप मैसेजेस आएंगे। मार्च का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं बहुत ही आपको कनेक्ट करने के लिए ये एनर्जीज़ हैं, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के एक जो पार्ट है आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। और अब इन यहाँ पर हम पाइल्स पूरी प्रॉपर पाइल्स क्रिएट करेंगे, तो आप बने रहें। और यहाँ हम कुछ और ऑरिकल कार्ड्स ले लेते हैं और आपकी प्रॉपर फाइल क्रिएट करेंगे। यस। ओके, पाइल 1। ओके, स्टार एंड सिस्टर्स का कार्ड ये मैंने देख लिया है, बट अभी मैं और कोई कार्ड नहीं देखने वाली हूँ। ठीक है, ये जो भी मैसेजेस होंगे। पाइल 4 आपकी पाइल क्रिएट करने के बाद ही आपकी पाइल में इन मैसेजेस को, बाकी मैसेजेस को मैं रिवील करूँगी। तो अभी ये मार्च मंथ के लिए मैसेजेस फॉर पाइल 1 to 4, मार्च मंथ के लिए मैसेजेस प्लीज़। पाइल 1, पाइल 2, ओके ये वाला, पाइल 3 एंड दिस वन, पाइल 4। अब आपके टैरो से देख लेते हैं हम, और मैं हर एक पाइल के लिए 5 कार्ड निकालूंगी यहाँ पर। मार्च 2022 मैसेजेस फॉर, ये मैं कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि ये दिख गए हैं। फॉर ऑल पाइल्स प्लीज़। ओके, 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 1, आ जाओ भाई, पाइल 3 एंड
पाइल 4, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। 4 मैसेजेस हुए हैं। अभी हम एक एक कार्ड और निकालेंगे इन सब के लिए और फिर आपकी पाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो पाइल 1 के मैसेजेस। अभी मैं आपके लिए क्रिस्टल भी यहाँ पर रखूँगी और okay, so all piles are ready here and we just place some crystals for you। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं क्रिस्टल्स के बेसिस पे भी या जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे जाते हैं पाइल्स में उनके बेसिस पे भी पाइल सेलेक्ट करते हैं। तो जिस भी पाइल से आप ड्रॉन हो रहे हैं, जिस भी पाइल की तरफ आप ज़्यादा झुक रहे हैं, उस पाइल की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। एंड पाइल 1 के लिए यहाँ पर है ये ब्यूटीफुल क्लियर क्रिस्टल है, ठीक है, रॉ फॉर्म में। तो ये है पाइल 1, ठीक है, यहाँ रख देती हूँ मैं। पाइल 2 के लिए ओके, दिस 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करने वाला ये पिरामिड है। पाइल 2 के लिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं। पाइल 3 के लिए हम ये एमेथिस्ट का जो रॉ क्रिस्टल है क्लस्टर, इसको रख रहे हैं पाइल 3 के लिए। माँ धूमावती कार्ड के साथ जो आया है। एंड द लास्ट ये रोज़ क्वार्ट्स है जो आत्मन कार्ड के लिए आया है। तो हम रोज़ क्वार्ट को पाइल 4 के लिए सेलेक्ट करते हैं। ओके, आई विश कि आपको ये दिख रहा है। ओके, तो आप जिस भी पाइल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं बेसिकली वो पाइल आपकी है। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यू आर फ्री विल, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। हो सकता है उसमें भी आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है नहीं, आपके लिए मैसेजेस उस पाइल में भी होंगे। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। और कुछ तो व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो पूरी रीडिंग देखते हैं, क्योंकि ज्ञान जितना अर्जित हो सके उतना बेहतर है। बेसिकली ये मार्च महीने की आपकी कलेक्टिव रीडिंग है और मार्च 2022 में आपके लिए क्या कुछ है इन पाइल्स में, ये सभी मैसेजेस हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। एंड चलिए मिलते हैं आपके पाइल्स में। तो लेट्स गो, गिव मी अ मोमेंट, ताकि मैं पाइल 1 से इन पाइल्स को पीछे कर सकूं और पाइल 1 से हम स्टार्ट कर सकें। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी ये क्लियर क्रिस्टल को चूज़ किया था, ठीक है, आपके लिए भी मैसेज बहुत ही क्लियर है जो आपके फर्स्ट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है, अहिंसा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और यहाँ आप आई देख रहे हैं, एक आँख बनी हुई है और ये आँख है आपकी थर्ड आई के बारे में है ये, मुझे जितना समझ में आ रहा है। तो ये कार्ड मैसेज क्या दे रहा है बेसिकली, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको जैसे योगीज़ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसी तरह से ये कार्ड आपको अहिंसा के रास्ते पर चलाने के लिए कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये टाइगर मुझे दिख रहा है, ये टाइगर हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट के बारे में भी हैं। तो टाइगर नहीं, लायन है ये, और एनिमल इंस्टिंक्ट को छोड़कर उससे ऊपर उठने के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि
जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे अंदर भी ये भावना डेवलप होती है कि सामने वाले के साथ गलत हो, जबकि प्रकृति किसी के भी साथ गलत नहीं करती है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा मैसेज होगा जिससे कि आपको कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। अहिंसा यहाँ पर सिर्फ लोगों के प्रति ही नहीं, हम अपने प्रति भी करते हैं जब कोई नेगेटिव थॉट को डेवलप करते हैं। गौतम बुद्धा अक्सर ये बात कहा करते थे कि आपकी जो थॉट्स हैं ना वो आपके वर्ड्स को क्रिएट करती हैं। तो जो वर्ड्स हैं वो यानी कि आपके थॉट्स के द्वारा जन्म लिए गए हैं, और आपके वर्ड्स आपके कर्मा को डेवलप करते हैं। ठीक है, जब आपने बोला तो आपने कर्म क्रिएट किया, ठीक है, और या आपने उसके बेसिस पर कुछ कर्म किया, और जब आप जो आपके कर्मास हैं वो आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। तो अक्सर आपको मैं ये कहूँगी कि प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस मार्च मंथ, या आप जीवन में अपना लीजिए कि जब भी कोई चैलेंज लाइफ में आपको लगे, या डेली थोड़ी देर मिरर के सामने खड़े होना और आँखों में आँखें डालकर अपने आप से बात करना। बोलो आपको जो बोलना है, चाहे वो नेगेटिव आ रहा है या वो पॉजिटिव आ रहा है शब्द, ठीक है, उसको आपने बोलना है। अपने अपने थॉट्स को बयान करना है। बुरा है तो बुरा बोलना है, अच्छा है तो अच्छा बोलना है, जो भी उस समय समझ में आ रहा है आपको खुद को देखकर आपने वो बोलना है। इससे क्या होगा, आप एनकाउंटर करेंगे अपने थॉट्स को आप पहचानेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और अक्सर योगीज़ ये करते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इस तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, और ये इसलिए किया जाता है कि जैसा मैंने बताया ना, थॉट्स क्रिएट करते हैं आपके शब्द क्रिएट करते हैं आपकी डीड्स, और आपकी डीड्स आपके कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से अगर प्योर रहना है तो अपने थॉट्स को प्योर रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपके कर्मास भी प्योर रहें और आपका कैरेक्टर भी एकदम प्योर रहे। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, स्टार एंसेस्टर्स। ये हमने पहले भी देखा था जब शफलिंग हो रही थी, तब ये कार्ड गलती से मैंने देख लिया था, बाकी कोई भी कार्ड मैंने नहीं देखा है। तो या स्टार एंसेस्टर भी यही कह रहे हैं, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, सेम मैसेज, वाओ। नेक्स्ट, abundance. I am timeless being. Sorry, I am limitless being. And I can manifest whatever I desire in this physical reality. Yes. तो बहुत सारी अबेंडेंस आ रही है पाइल 1 आपकी तरफ, और ये शायद आपके कहीं ना कहीं आपकी सोल की आवाज़ से रिलेट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। खुद को प्योर रखना, खुद के प्रति अहिंसा, मर्सी रखना, खुद के प्रति अहिंसा का भाव रखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने मन में थॉट्स रखकर हम कई बार खुद के प्रति भी गलत कर देते हैं, तो वो आपको रखने की ज़रूरत है। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, तो सेकंड चक्रा बहुत ज़्यादा पैशन के बारे में होता है, आपकी ऊर्जा, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी से कंसर्न अबंडेंस आपको मिल रही हो, और डेफिनेटली बॉडी माइंड एंड सोल की भी बात है यहाँ पर। आपका फर्स्ट कार्ड है, वाओ, एरीज यहाँ पर है द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, अगेन मैसेज सेम ही है, वही 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली जो भी मन में है वो कह डालिए, ठीक है। खुद से आप बहुत सारी चीज़ें, ऐसा हो सकता है आप कह नहीं पा रहे हैं मगर आपके मन में ज़रूर हैं। स्लीपलेस नाइट है जिस वजह से आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं, और वैसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा एरीज़ और पाइसीज़ को, ठीक है ना। इवन दो और भी साइन मैं कह सकती हूँ कि अर्थ साइन, सॉरी, फायर साइन और वाटर साइन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे ये, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकानास ये 2 हैं। इवन दो आप किसी भी साइन के हों, मैसेज सुनिए, मैसेज जो आपके लिए है वो सुनिए।
मैसेज है आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है आपके इमोशंस को एनकाउंटर करने की, आपको ज़रूरत है खुद से बात करने की, आपको ज़रूरत है चाहे गलत है चाहे सही है, आप अपने थॉट्स का एनकाउंटर करें। आप अपने थॉट्स के बारे में जब आप बोलेंगे ना, आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे। बहुत पेन में हैं आप और आपको ज़रूरत है किसी बेहतर काउंसलिंग की, ठीक है। और जब आप खुद से इस तरह से बात करेंगे, मैंने बताया ना, मिरर के सामने खड़े होकर आपको बात करनी है, तो क्या होगा, आपके रियल इमोशंस निकलेंगे। और वो जो इमोशंस आपको अभी स्ट्रेस दे रहे हैं ना, वो आपको हील करेंगे, एक पवित्र कर देंगे। आप अपने साथ अहिंसा कर रहे हैं। यस, ओ माय गॉड, यस, आप अपने साथ अहिंसा कर रहे हैं इस स्ट्रेस में रहते हुए, ठीक है। अपनी अपनी थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है यहाँ पर, और आपको अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आपने एनर्जी डाली है, जिन एफ़र्ट्स में आपने एनर्जी डाली है, ठीक है, डेफिनेटली 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 आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, आपको अपने अंदर की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा होगा, अपनी पावर का अंदाज़ा होगा, और आप बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी में परफॉर्म कर पाएंगे। आप देख रहे हैं इंसान, क्योंकि एम्परर मटीरियल चीज़ों से नहीं बनता इंसान, ठीक है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एम्परर होता है, जिसकी कमांड उसके हाथ में होती है। ये पैसे से रिलेटेड नहीं है। टैरो बिल्कुल भी 3D लाइफ से रिलेटेड नहीं होता। टैरोस हमेशा बहुत हाई लेवल की एक एनर्जी है टैरो के थ्रू जो हम प्रेडिक्ट करते हैं। और ये जो हाई लेवल की एनर्जी है, ये यहाँ पर आपसे ये कह रही है, आपका एटीट्यूड आपको एम्परर बनाएगा। अभी तो आप किसी भिखारी से कम नहीं हैं, अभी तो आप दया के पात्र हैं। ऐसी एनर्जी में हैं आप इस समय कि कोई आप पे दया करेगा, आप ऐसा सोच रहे हैं। तो आप पे दया आप खुद नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है इस अहिंसा को, अपने प्रति होने वाली ये अहिंसा जो आप ही खुद के साथ कर रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। और आपके एफ़र्ट्स कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहे हैं। आपके एफ़र्ट्स आपके कैरेक्टर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, अंधेरे में रोने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। जो चीज़ें हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके खुद के अपने प्रति स्टैंड लेने से ही बदलेंगी। ऐसे आसानी से कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं होता है। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए खुद ही, कहते हैं ना, अपने मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं है। तो अगर स्वर्ग चाहिए तो खुद को मरना पड़ता है उसके लिए। यानी कि आपको खुद को अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद के प्रति आपके जो फ़र्ज़ हैं वो निभाने हैं। कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा, और किसी के करने से आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जर्नी आपकी है। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही एफ़र्ट्स काउंट होते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। कोई आपके लिए करेगा तो वो उसके गुड कर्मास में ऐड इन हो जाएगा। कोई आपसे गलत, आपके साथ गलत कर रहा है तो भी ये उसके कार्मिक अकाउंट का पार्ट है। आपके कार्मिक अकाउंट का पार्ट आपके कर्मास हैं जो आप करेंगे। इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी अपने बैलेंस को क्रिएट करें, अपने बैलेंस को मत बिगाड़ें। आपको अपनी वैल्यू पता चलनी चाहिए कि आप एक बहुत ही मज़बूत पर्सनालिटी हैं, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके साथ हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, आपको इसका भी आश्वासन दिया जा रहा है। अपने सेकंड चक्रा को आपने बैलेंस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सेकंड चक्रा को डैमेज कर रहे हैं इन सभी नेगेटिव थॉट से। और अपने पैशन को अगर आप फॉलो करेंगे, ये भी एक मैसेज है, अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत सारे लोग शायद अपने प्रति ये सोच रहे हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। अपनी सेंशुअलिटी को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो एवरी इंडिविजुअल इज़ सो 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 ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, ठीक है। ये जिनके लिए मैसेज है उनको मैं बता दूँ, आप बहुत खूबसूरत हो। आप खुद को अपनी आँखों से देखो, अपनी मन की आँखों से देखो, अपनी मम्मी की आँखों से देख लो, ठीक है ना। तो समटाइम्स हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भी इतनी एडवांस एनर्जी में नहीं होते, मगर एक माँ की नज़र
ज़रूर इस बात को पहचानती है कि उसका बच्चा कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना गुणी है, कितना प्यारा है। ठीक है, तो माँ का प्यार बहुत निश्चल निष्कपट होता है। बट मैंने कुछ माएँ भी क्रूर देखी हैं जो डाउन एनर्जी में होती हैं, जो इतनी अवेकन नहीं होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी नज़रों में खुद की वैल्यू पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। मगर मोस्ट ऑफ़ मदर्स आपको बता देती हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं। और ये ट्रेनिंग तो हमें हमारे बच्चों को भी हमेशा देनी चाहिए, और अपने बच्चों पे ज़रूर प्रैक्टिकल कीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं एटलीस्ट वो ना झेलें। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी मदर उसको बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं समझती थी ड्यू टू हर कलर, मगर उसके फीचर्स इतने प्यारे थे, वो हम सबको बहुत प्यारी लगती थी, मगर उसकी मदर को नहीं लगती थी, क्योंकि वो एक गोरी बेटी चाहती थी। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता था कि गोरा गोरा होना एक सुंदरता की निशानी है, जबकि एक किसी भी पर्सन का चरित्र खूबसूरती की निशानी होता है। उसको वो कैसा है, दूसरों के प्रति वो क्या भाव रखता है, कैसा व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना कि ये चीज़ें। क्योंकि वो बहुत हेल्पिंग थी, बहुत जॉली भी थी, मगर हाँ अंदर अंदर वो इस एनर्जी में थी, क्योंकि उसकी मदर उसको वैल्यू नहीं करती थी। तो इसीलिए जब मैंने पेरेंट्स बोला कि पेरेंट्स वैल्यू करते हैं, मुझे एकदम ये स्ट्राइक कर गया। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, बट येस, किसी के कहने से नहीं, अपने मन की आवाज़ सुनिए, अपनी सोल की पुकार सुनिए। आप कितने खूबसूरत हैं उस ईश्वर की नज़र में, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। तो वो ध्यान रखिएगा। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज टैरो कार्ड्स। तो एम्परर के लिए कार्ड प्लीज़ फॉर पाइल 1। ओके, साइलेंस। ये स्टार कार्ड है यहाँ पर। ओ माय गॉड, 7 ऑफ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए अबेंडेंस का कार्ड था यहाँ पे। दैट्स ग्रेट। द मून, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। ओके, द माइजर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट, थैंक यू सो मच, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में। तो लुक एट दिस, वाओ, ओ माय गॉड। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। ये जो एनर्जी है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत पेनफुल एनर्जी है, ठीक है, मगर ये सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये आपकी थॉट्स की एनर्जी है। मैंने कहा था ना, थॉट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, थॉट्स कन्वर्ट होते हैं आपके वर्ड्स में, वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं आपके डीड्स में, और डीड्स कन्वर्ट होते हैं आपके कैरेक्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है, खुद को अलर्ट हो जाइए, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप पास्ट से इस एनर्जी में हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, बहुत पेन में अपने आप को रखे हुए हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू बैलेंस यू। जो लोग आप जैसा पेन फील कर रहे हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए। जब आप उनकी मदद करेंगे तो आप हील हो जाएंगे, आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि बैलेंस की एनर्जी है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, वो वाली एनर्जी है। तो खुद को पेन दोगे तो पेन की साइकिल में घूमते जाओगे, पेन ही मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कार्ड, ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स इधर कर देती हूँ, और यस, आप सभी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, तो अगर आप पेन की एनर्जी में पेन की एनर्जी को फीड कराएंगे तो पेन ही मिलने वाला है। बैलेंस आपका तभी होगा जब आप लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको मैसेज मिल रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें ट्रस्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आपके दिल को राहत मिलेगी। आप एक बार डिवाइन पर फेथ कीजिए, ठीक है। आपको ज़रूर 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 डिवाइन हेल्प करेंगे, आपकी खुद की इनर सोल आपकी हेल्प करेगी, आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो डीप डाउन आप इस एनर्जी से निकलने के लिए प्रयत्न कीजिए, और अहिंसा को अपने प्रति होते हुई इस अहिंसा को रोकिए,
ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक कर रहे हैं और उसी वजह से आप अपने प्रति कर रहे हैं। तो विश्वास कीजिए, ठीक है, और इस पेन से निकलने के पूरे पूरे प्रयास कीजिए। यहाँ मुझे मून के कंजंक्शन में जो माइजर का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके स्प्रेड में पेंटिकल्स अब दिख रहे हैं। तो यहाँ मुझे कह रहे हैं कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस से दूर लेकर के जा रहे हैं, आपके इमोशंस, क्योंकि आपके पास जो है, आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, आपके पास जो है ये इमोशंस ही हैं जो आपको कह रहे हैं कि ये अभी इतना पर्याप्त नहीं है, ठीक है, आपको और चाहिए था, ठीक है। मगर आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। आप इमोशनली और बिल्कुल ट्रू आपसे कहा जा रहा है कि ये मैसेज कुछ आपके करियर से रिलेटेड भी मुझे लग रहा है कि जैसे किसी की जॉब नहीं रही है, जिस वजह से वो काफ़ी पेन में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, और आपको कहा जा रहा है कि आप इसलिए ऐसा हुआ कि आप ग्रेटफुल नहीं थे डिवाइन को। जितना आपके पास था आप और ग्रीडी बन गए थे, शायद आप माइजर बन गए थे, आप कंजूस बन गए थे, आप उतना खर्च नहीं कर रहे थे जितना आपके पास था, और ये आपके लिए पर्याप्त था जितना आपको दिया गया। अगर ऐसी कोई सीन है तो आप देख लीजिएगा आपका क्या सिनेरियो है यहाँ पर। तो मुझे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपके साथ खेल रहे थे, जिस वजह से, मगर आपने जितना इनपुट डाला है, ये जो हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वेटिंग गेम में आपको डाल दिया गया डिवाइन की तरफ से, मगर ये फलीभूत होंगे। ये अभी एक छोटा सा पौधा है और यहाँ पर देखिए इसमें फल लग चुके हैं, इवन कुछ फल तो आपके पास आ भी चुके हैं इसके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये वेस्ट नहीं जाएंगे आपके एफर्ट्स, आपको इनका बढ़ चढ़ के ही मिलने वाला है, इसलिए इस नेगेटिव एनर्जी से निकल जाइए। अबंडेंस आपको मिलनी है, ठीक है। आप एम्परर हैं और स्टार का कार्ड है यहाँ पर, दोनों की जो मुझे ऐसा लग रहा है आपको हाई पोजीशन मिलने वाली है मार्च के महीने में। कोई ऐसी न्यूज़ आए या आप अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी, यस, अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। तो कोई विश फुलफ़िल हो रही है शायद, इसीलिए आपको किसी एक का ऐसी एनर्जी जो आपको इतना फुलफ़िल नहीं कर रही थी उससे दूर रखा गया। और क्लियर क्रिस्टल मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको रेमेडी बता रही हूँ कि ग्रेटफुल होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप ग्रेटफुल होंगे यहाँ, और यहाँ आप इस एनर्जी से भी निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने प्रति बहुत गलत कर रहे हैं ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्च का महीना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, साइलेंस है यहाँ पर, और ये कार्ड मुझे चीख चीख के कह रहा है कि शांति शांति, आपको ज़रूरत है इस समय मन की शांति की। तो शांत हो जाइए, अपने दिमाग को भी शांत कीजिए। जैसे वो मिरर वाला मैंने एक्सपेरिमेंट बोला था, जब आप वो करेंगे तो उसके बाद आप कोई छोटी मोटी मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिएगा। आपका मन जब शांत होगा ना, आंसू निकलने दीजिए, रोना आता है आने दीजिए, मगर थोड़ी देर खुद से बात कीजिए, थोड़ी देर अपने मन में झांकिए और अपने मन से बात कीजिए कि क्या सच में ये चीज़ें वर्थ हैं जिनके पीछे मैंने अपने इतने सारे थॉट्स और इमोशंस वेस्ट कर दिए। क्या ये सच में वर्थ हैं, या वर्थ आप हैं, आपकी शांति है, ठीक है। आपने जो एफ़र्ट्स किए हैं वो तो वेस्ट होने ही नहीं हैं, लिख के ले लीजिए, ठीक है। मगर आपने अब तक अपनी इस जर्नी में क्या अचीव करना है, इस पर फोकस कीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ का क्या है, इस बारे में भी सोचिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि शांति से मेडिटेट कीजिए, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके ही अंदर हैं। खुद को भजो, खुद को पाओ, खुद में आपके ईश्वर आप ही होकर रहते हैं। तो ईश्वर तो इतने दयालु हैं और ऐसी सृष्टि बनाई हुई है कि वो आप में आप बन के भी रह लेते हैं। अगर आप खुद को मतलब
छोटा समझोगे, आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, तो वो ईश्वर को आप छोटा कर रहे हो। आप इतना समझिए, क्योंकि आपके अंदर भगवान का वास है। इस बात को आपको समझना है, अपनी वैल्यू समझनी है। एम्परर की एनर्जी आपको ये बता रही है। अपनी साइलेंस में आप स्ट्रेटजी बनाइए, आगे क्या करना है इस बारे में सोचिए। यहाँ स्टक नहीं रहिएगा, आगे के बारे में सोचिएगा, ठीक है। और बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में, लोगों की हेल्प कीजिए। जो भी आपके पास है वो पर्याप्त है, जो भी आपके पास था वो भी पर्याप्त था आपके लिए, बल्कि पर्याप्त से ज़्यादा होता है हमारे पास। जितनी की हमें ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा भगवान हमें दे के रहता है। एक गरीब भी कितना भी गरीब इंसान हो, वो भी बहुत अमीर है, अगर इन भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है, ठीक है ना। सबको एक मनुष्य जैसा ही है, सबके अंदर वही फिज़िक है, एक दिल है, फेफड़े हैं, सारा सिस्टम दिया है उसने, आपको अनमोल बनाया है, आपकी कोई कीमत नहीं है। तो अपने आप को कम आंकना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, इस रीडिंग में इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, मगर बोलने के लिए इतना कुछ है कि रात हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पर हम इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। लाइफ चैलेंज है, लाइफ में अगर चैलेंज ना हो यार तो लाइफ कुछ रहेगी। लाइफ में तो चैलेंज से ही लाइफ आगे बढ़ती है। तो चैलेंज से डरना नहीं है यार, सामना कीजिए जो भी है। और मैं अगर आपको अपनी स्थिति बताऊंगी, कभी कभी हुआ तो बताऊंगी, तो मेरे से ज़्यादा चैलेंज कहाँ किसी ने लिए होंगे अपन तो सबसे पंगा ले बैठते हैं, ठीक है। तो यस, ओके, चलिए बाकी मैं चिट्स बाद में उठाऊंगी आपके लिए। 4 चिट्स आई हैं, तो एक चिट नीचे गिर गई है। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली, यही तो मैं बोल रही हूँ, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, लाइफ में होता रहता है ये। एक्सेप्ट वॉट इज़ डाइंग, आपको शायद स्वीकार करने में दिक्कत है, यह सब मैं समझ रही हूँ, स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, सब क्या है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। और मैं क्या कहूँ यार, इन्होंने तो सारी बातें बता दी एंड रिजुविनेट, वाओ, साइलेंस से रिजुविनेट होगा, योगा से रिजुविनेट होगा। एनकाउंटर कीजिए खुद को, खुद के विचारों को। You are a star, your star ancestors are there to help you. ओके, तो ये थे पाइल 1 मार्च के लिए आपके मैसेजेस। मार्च का महीना आपके लिए मंगल हो, शुभ हो और बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस 7 लेयर्ड पिरामिड को चुना था, 7 चक्रा हीलिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, या फिर इस ओजस को चुना था, ये दोनों एसोसिएटेड हैं। यस, कैसे ऐसे मेरी मम्मा तो अक्सर आशीर्वाद देते हुए हमें बोलती थी, ओजस्वी भवा, तेजस्वी भवा, ओजस्वी भवा। तो ये ओजस क्या है? ये हेल्थ, वेलबींग एंड रिजुविनेशन का प्रतीक है। ओजस बताता है कि आप कितने कितने मतलब हेल्दी हैं, आपकी ऑरा कितनी क्लीन और ब्राइट है, और 7 चक्रा से ही वेलबींग होती है। तो मे बी आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ओजस कार्ड देखिए यहाँ पर कितना पीस है ना, कितनी शांति है। और जब आप नेचर में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलती है, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली कुछ हिडन इमोशंस भी आपके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ओजस आपके ज्ञान से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। आप कितने इतने मतलब अगर कोई मुझे ऐसा कल्पना कर रही हूँ कि ऐसा इंसान कैसा होगा जो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी हमेशा हंसता रहे, खुद मेडिटेट करे और ख़ुद को खुश रखे, और बहुत सेल्फ ओरिएंटेड, खुद के अंतर्मुखी, अपनी तरफ देखने वाला। ओके,
नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। यस, योद्धा जो ब्रेव है, ऑनेस्ट है, जो अपने खुद के विकारों को काटने के लिए हमेशा तैयार है, ये वो योद्धा है। ये वो योद्धा है जो अपने अंदर झांकता है, अपने हमेशा तैयार है वो तलवार लेकर कि मेरे अंदर के मैं सभी विकारों को धीरे 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 नष्ट कर दूंगा। और बचेगा क्या? बचेगी सिर्फ ब्राइटनेस। सारे अंधेरों से को काटूंगा, कहीं तो रोशनी, कहीं तो उजाला मिलेगा। उस उजाले से खुद को रोशन करना है। तो आप एक नाइट की तरह हैं जो ब्रेव हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, अपने प्रति ऑनेस्ट होने की यहाँ बात हो रही है। यहाँ बात किसी और के प्रति ऑनेस्ट होने की बात नहीं है, ब्रेव होने की। जब हम अपने विकारों को देखते हैं और उससे अक्सर तो हम नज़रें चुरा लेते हैं इन विकारों से, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये अगली चेहरा मेरा नहीं है। उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखने वाला इंसान वो ओजस्वी है। वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा हेल्दी भी रहेगा। यस, एंड गॉडेस ऑफ मून, मुझे यहाँ भी मून दिखा था और यहाँ भी मून है। तो चंद्रमा की हम पूजा भी करते हैं। देखिए, जो ऐसे बहुत सारे रिचुअल हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर, और चंद्रमा माँ को डिनोट करता है, तो और माँ इमोशंस का प्रतीक है। तो डेफिनेटली आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं इस टाइम में। और मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारे इमोशनल बैलेंस और इम्बैलेंस से रिलेटेड है। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके ओके, तो यस, देखते हैं इन ये मीनिंग्स, ये जो कार्ड्स हैं ये किस तरह से एसोसिएट होते हैं आपके बाकी कार्ड्स के साथ। तो टैरो से देख लेते हैं आपके कार्ड। वाओ, द वर्ड का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड ही इतना बेमिसाल है। वाओ, चैरियट, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। चैलेंज तो है भाई, चैलेंज कैसे नहीं, आप तो नाइट हो। तो चैलेंज तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ तो आप लाइफ में अपनी बहुत बड़ी, जिसको अचीव करने के लिए आप चले थे, वो चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हो। डेफिनेटली आप बहुत ओजस्वी पर्सन हो, ओजस्वी हो या ओजस्वी बनने की राह पर हो आप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करने होते हैं आपको अपने इमोशंस, क्योंकि लोगों से आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो। तो आप एक इमोशनल पर्सनैलिटी भी मुझे लग रहे हो यहाँ। मून का इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस का भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बट आप बहुत पावरफुल हो। जैसे ज़िंदगी में आने वाले हर एक चैलेंज को आपने बहुत बहादुरी से निभाया है, और आप में वो काबिलियत है कि आप बिना परवाह किए कि आप कितने हर्ट होगे, आप बहादुरी से उन सभी चैलेंजेस का सामना करते हुए आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये मैं आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मानती हूँ। आप ना तो टीम वर्क से और ना ही अकेले मेहनत करने से किसी भी तरह से आप रुकते नहीं हो, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। आगे बढ़ने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप एक चैरियट की तरह बैलेंस करते हुए बढ़ना जानते हो। आपके रास्ते में आपके खुद के इमोशंस आते हैं, आप उनको भी क्रॉस करते हो बहादुरी के साथ। आपके अपने खुद के बनाए हुए हेडल्स कई बार आपके रास्ते में आते हैं, मगर आप बहुत बहुत बहादुर हो यार। मैं और क्या कहूँ आपसे। देखते हैं आपके ओशो ज़ेन से आपके लिए और क्या मैसेजेस निकलते हैं। आपके चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई फॉर पाइल 2 ऑल द मैसेजेस, all the cards, please. Thank you. The master, नाइट से मास्टर बनने का सफ़र है आपका। शेयरिंग, ब्यूटीफुल।
फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, दो फाइव ऑफ कप्स, यानी आपने झेला तो बहुत है, इमोशनली आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, अपने ही अरमानों को जैसे बहता हुआ आपने खुद महसूस किया है, इनोसेंस। फिर भी आप आपने अपनी कोमलता को, अपनी, वाओ, दिस इज़ इंटेंसिटी, बहुत पैशन है, बहुत काम करने के प्रति आप बहुत पैशनेट हैं, किसी भी काम को आप कर सकते हैं। और यस, मून गॉडेस, आपके जो इमोशंस, आपके मैं कहूँगी दुश्मन आपको कभी लगते थे, आज आपको उनको क्रैक करने में, उन इमोशंस को एनकाउंटर करने में शायद आप इतने काबिल हो चुके हैं कि इतनी बार आपने उनको फेस किया है कि अब आप उसमें मास्टरी ला चुके हैं। ये 21 नंबर का कार्ड लास्ट कार्ड होता है मेजर आर्काना का, और ओशो ज़ैन में 22वां कार्ड भी होता है, ठीक है, जो मास्टर का कार्ड है, जो कि ये कह रहा है कि मास्टरी, यू हैव मास्टरी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यू हैव मास्टरी ऑफ एवरीथिंग। हर एक चैलेंज को मास्टर कर देने वाला एक साधारण मनुष्य नहीं, एक गुरु होता है। तो आपके, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ के गुरु बनने के रास्ते पे हो। मार्च में आपको इस बात का रियलाइजेशन भी होगा, कहीं ना कहीं आपको खुद पर प्राउड होगा, और अपने जो आपके इमोशंस हैं आप उन पर मास्टरी हासिल कर पाएंगे, आप अपने इस पेन को ओवरकम कर पाएंगे, आप इस पेन से ओवरकम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ योर रीडिंग फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। चैलेंजिंग द पास्ट, इस पजल में जिसमें आप गुम हो गए थे, उसी में से ही आपने रास्ता निकाला है। वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आपके लिए। चैरेट और ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वाओ, शेयरिंग। तो आप अब निकल पड़े हैं, जो आपके पास है, जो आपने गेन किया, जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है, ठीक है, वो एक्चुअली अब आप शेयर करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं, आपको काम करके मज़ा आता है, आपको लोगों के साथ एसोसिएट होने में मज़ा आता है। जैसे कि ये एक यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग की पिक्चर है और इनोसेंस की बात आ रही है। ये अब इतना मास्टरी कर चुका है, लाइफ के हर फेज़ देख चुका है ये, और अब इसको प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों में एक उत्साह, जैसे एक बच्चा नहीं हंसता है, उस तरह से हंस रहे हैं ये यहाँ पर इस पिक्चर में। और ये चीज़ मुझे ये भी दिखा रही है, जैसे बचपन में हम नहीं करते थे नए नए एक्सपेरिमेंट और आश्चर्यचकित हो जाते थे, और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को भी देखकर इतना आकर्षण और इतना अमेजिंग लगना उस चीज़ को, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। तो आप में भी, मतलब जब आप खुद पर काम करते हैं बेसिकली, तो आप कहते हैं ओ ओ ओ ओ, इसका मतलब इसकी वजह से ये इमोशन था, ओके, और आपको हंसी आती है, यार इतनी छोटी सी बात थी, मैं इतने सालों तक इसी में जूझता रहा। नाउ यू आर गोइंग टू बी मास्टर ऑन योर लाइफ। तो आप अब ईजीली चलेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ईजी हो जाएंगे सभी रास्ते, आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को आपके पास जो भी है वो सब कुछ शेयर कर रहे हैं, और बस निकल पड़े हैं आप। बहुत 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 हाई लेवल की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, एंड इट्स गूज बम्स। वैसे तो मेरे इतने क्या कहूँ, हेयर हैं ही नहीं, ना के बराबर है, बट इवन दो आई फील गूज बम्स। यू आर जस्ट अमेजिंग, यू आर द मास्टर। और इतने, मतलब इतना को झेलने के बाद भी वो जो नूर है, वो जो ओजस है, वो आपकी जो प्रेजेंस है उसी से ही नज़र आता है। आप जहाँ बैठते होंगे, मुझे थोड़ा सा मतलब इमेजिन कर रही हूँ, ये आपकी हंसी में वो इतनी मासूमियत है ना, इतनी मासूमियत है कि वो डिवाइन है,
ओजस्वी हैं आप, ओजस्वी, जिसने मास्टरी कर ली है, अपनी लाइफ को हैंडल कर लिया है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। एक्चुअली सारा हम मानव हैं, सारा खेल तो इमोशंस का ही है यहाँ पर। बस फिनिश। जिसने ये इमोशंस पकड़ लिए, जिसने खुद को समझ लिया, उसने ज़िंदगी का पज़ल समझ लिया है। देख रहे हैं कितना पज़ल है। आज ये हुआ था, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, उसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, मैं ऐसे हर्ट हुआ, मैं वैसे हर्ट हुआ। अरे कुछ नहीं है, सब कुछ हर्ट वर्ट कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं किसी से, एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो खुद से रखो। वाओ, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का कार्ड मैं अब समझ पा रही हूँ। अब आप समझ पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति एक्चुअल में आपका फ्रेंड है। चाहे वो आप अब तक उसे अपना दुश्मन समझ रहे थे, मगर वो भी आपको कोई लेसन लर्न करा के गया है, तो वो भी आपकी सोल ग्रोथ में हिस्सेदार है, वो भी आपका दोस्त है। आप अब डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ये आपके भले में काम करती है। यहाँ पर कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं हुआ है अभी तक, और कभी होगा भी नहीं। ये प्रकृति सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन लर्न कराने के लिए, जिस मकसद से आप इस धरती पर जन्म लिए हैं, उस मकसद से आपको जोड़ने के लिए सिर्फ एक रंगमंच तैयार करती है। आपको अपना रोल प्ले करना है और चले जाना है। सीख ले गए, जो सीख गया वो इस भवसागर से पार हो गया, ठीक है। और जो सीख नहीं पाया वो यहीं फंसा रहेगा। यही है यहाँ पर एक्चुअली ज़िंदगी का फंडा भी यही है। ज़िंदगी बहुत सिंपल है, मगर हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इसलिए यहाँ जो भी कुछ मिला है उसका वेलकम करना है। यहाँ जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवादी होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, आपने जो भी अचीव किया है बांट दो उसको, जो भी मिला है बांट दीजिए। मैं भी ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे ईश्वर ने जितना भी ज्ञान दिया, थोड़ा सा ही सही, वैसे थोड़ा नहीं है, बहुत है ज्ञान, तो ज्ञान का सागर है पूरा, ठीक है। मगर वो शेयर करना है, वो शेयर करना है, अपने पास नहीं रखना, उसको शेयर करना है। आप जितना शेयर करोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में, उतना आप आगे कर पाओगे। ये सबके लिए है, आपको मिला है तो ये कम तो होना ही नहीं है, ये बढ़ते ही जाना है। आपके साथ साथ लोगों में भी जाए, आप माध्यम बन रहे हैं। मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ ईश्वर की कि अपनी कुछ भी झेला हो यार, अपनी इनोसेंस, अपनी आत्मा से जुड़े रहना, प्योर रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाओ, लाइफ इज़ सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 2। आप लोग बहुत अमेजिंग हैं। और मार्च का महीना कहीं ना कहीं बहुत बड़े लाइफ लेसन की बात कर रहा है आपके लिए। और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक जाल की तरह होते हैं जिसमें आप फंसते जाते हैं, एक दलदल की तरह है जिसमें आप धंसते जाते हैं। तो अपने इमोशंस पे मास्टरी आपको करनी है। डेफिनेटली आप ओवरकम कर पाएंगे, अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल 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 मैसेजेस फॉर अमेजिंग पाइल 2। चलिए देखते हैं चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। करेक्ट योर मिस्टेक्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। गो विद द फ्लो, चैरियट के साथ एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। लेट गो एंड एन्जॉय, जो फ्रेंड्स के साथ या मिलकर आप करते हैं लोगों के साथ। एंड एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। ये पाइल 1 में भी था ये मैसेज। तो आपसे अगर आपको लगता है कि पाइल 1 की तरफ आप ड्रॉन थे तो जा सकते हैं। वैसे दोनों पाइल्स में बिल्कुल डिफरेंट मैसेजेस हैं। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस किसके लिए हैं, कौन से, क्योंकि इस समय मैं टोटली चैनल कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी बिल्कुल फोकस है, ठीक है। तो यही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। मार्च महीना आपके लिए
बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है आपके लिए। ग्रेटेस्ट मंथ हो सकता है इस साल का, मुझे ऐसा लगता है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा पाइल 2 आप कौन लोग हैं। एंड मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ टैरो कार्ड की बुकिंग करवाइए, क्योंकि आप तो मास्टर्स हैं यार, आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। बट हाँ, आपके जो मास्टर्स हैं उनका सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपको इस जर्नी को कंप्लीट कराने में अपना पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत सपोर्ट है आपके पास। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये ओशो ज़ेन टैरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, मैं लास्ट में बोल रही हूँ, तो ये सन कार्ड है। आप देख रहे हैं, मुझे ये जो यहाँ पर पिक्चर है, इनकी हंसी ही सन जैसी लग रही है इतनी ब्यूटीफुल है ये स्माइल, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सन की तरह ही बिल्कुल ब्राइट है। और ओजस का कार्ड भी कुछ ऐसा ही है। तो अपनी इनोसेंस को कभी मत खोना यार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी मासूमियत, आप उसको बरकरार रखिएगा हमेशा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2 लव यू हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी इस एमेथिस्ट के रॉ क्लस्टर को चूज़ किया था, अदरवाइज़ आपने इस धूमावती माँ के कार्ड को चूज़ किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इसी कार्ड से करते हैं। धूमावती माँ एक रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात तो माँ धूमावती की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और जो धूमावती माँ हैं, आप देख रहे हैं, ये एक वृद्ध स्त्री के रूप में इनका स्वरूप है ये। और ये जो हैं ये मृत्यु का प्रतीक हैं, ये जीवन की कुरूपता का भी प्रतीक है। और ये आपकी सोल का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है इनको देखकर। हालांकि मैं बहुत आई एम सो ग्रेटफुल टू माँ धूमावती, और मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी माँ का रहा है। एंड मैं इनकी ध्यान भी करती हूँ। तो माँ धूमावती जो हैं, ये कार्ड आपको ये बताता है कि लेट गो करना है आपको, ठीक है। और माँ धूमावती जैसे कि आपको संदेश दे रही हैं कि जो भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। और एक इंसान वृद्ध और कुरूप, माँ के आपने जितने भी स्वरूप देखे होंगे माँ दुर्गा के, उन सभी में आपने बहुत सजी धजी, बहुत ही सुंदर स्वरूप में माँ को, बहुत ही मोहक स्वरूप में देखा है। ये जो स्वरूप है माँ का, ये वृद्धावस्था को दिखाता है, ये यौवन को नहीं दिखाता। और ये दिखाता है एक वृद्ध माता के स्वरूप में। हम वृद्ध कब होते हैं? आप देखिए, जीवन में वृद्ध तब होता है इंसान जब कि उसने बहुत कुछ झेला होता है ज़िंदगी में। और वृद्ध एक मैच्योरिटी का प्रतीक है, वृद्धावस्था, ठीक है। और इसी तरह से माँ धूमावती भी एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी को कैरी करती हैं। और ये एनर्जी खूबसूरत नहीं है, ये जैसे कि बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। और हमारी ज़िंदगी के जो मुश्किल पल थे ना, हमारी ज़िंदगी का जो बहुत ही कठिन समय था, ये उसको बताता है। तो जो भी लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है, वो जान लें कि आपका समय, इस कार्ड से आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो मार्च 2022 का समय है, ये समय आपको ये रियलाइज़ करने का है कि जो भी हार्डशिप और जो भी स्ट्रगल्स
आपने अभी तक फेस किए हैं, वो किसी न किसी इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से आपको मिले हैं। ठीक है, तो आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये सभी अगर चैलेंजेस और हार्डशिप अगर आपको नहीं मिली होती तो आप जो आज हैं वो आप नहीं होते। आप समझ रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि अपने लिए जो मन ही मन में जब मैंने पाइल क्रिएट की थी तो इस कार्ड को देख के मैं बहुत अमेज़ हो गई थी, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा कि अपने लिए अगर मैं किसी इनमें से पाइल को चूज़ करूँगी ना तो इस वाली पाइल को चूज़ करूँगी। मुझे और किसी कार्ड के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, जैसे आपको नहीं है। तो अभी देखेंगे इसमें और क्या मैसेजेस हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। एंड आपकी जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपकी जो इस कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है आप जो एक्चुअल हैं उससे आपने जो भी कुछ सीखा अपनी हार्डशिप से, आपकी एक्चुअलिटी क्या है, आपका रियल फेस क्या है, उसको, अपने डर को, अपने फियर को फेस करने की भी एनर्जी माँ धूमावती माता की है। इसके अलावा माँ धूमावती माँ आपके पास्ट को मतलब रिप्रेजेंट भी करती हैं। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है। डेफिनेटली ये माँ दुर्गा के ही एक स्वरूप हैं, तो मैं इनका नमन करती हूँ और आगे बढ़ने को जैसे प्रेरित कर रही हैं कि अब समय है मृत्यु का और उजाले का। मृत्यु मोक्ष है, ठीक है ना, और इसके बाद आपको कभी मुड़कर नहीं देखना पीछे। ये उस चीज़ को भी बता रही है, हाई लेवल का मैसेज है ये। और माँ धूमावती की ब्लेसिंग, क्योंकि माँ का स्वरूप क्या है, अगर आप इनके मतलब अपीयरेंस की कुरूपता अगर देखते हैं, जैसे माँ काली भी हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत ही लोग डरते हैं उनके स्वरूप से। तो मैं मगर कभी माँ से नहीं डरी क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। माँ की एनर्जी क्या होती है, आनंदमयी, प्रेममयी, करुणामयी। ठीक है, तो माँ तो हमारे लिए तो आनंदमयी ही है। हाँ, हमारे विकारों के लिए ज़रूर वो क्रूर हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें भी इसी तरह से अपने आप को अपनी अपब्रिंगिंग करनी है कि जो पास्ट है उसको जाने देना है, चाहे वो कितना ही मुश्किल से ही, मगर आप आज क्या हैं इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, चेक करते हैं आपके बाकी कार्ड्स। थैंक यू सो मच माँ, ग्रेट टीचर, वाओ ओके। रेवन से पिजन की एनर्जी आ गई है, पीस की एनर्जी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, एंड डाउट की एनर्जी है यहाँ पर, एंड होस्टाइल्स की एनर्जी है। वाओ, ग्रेट एनर्जीज, ग्रेट। ओके, देखते हैं आपके पहले बाकी कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस रीडिंग में। तो वाओ नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द हाइरोफेंट एंड द एस ऑफ वैंड्स। वाओ, द फ्लो। ओके, सभी कार्ड्स आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर। तो पहला मैसेज इस पाइल के पर्सन्स बहुत ज्ञानी हैं, और तो मुझे यहाँ पर ना डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आपकी जो स्पिरिचुअल बंदे हैं यहाँ पर कोई ऐसा ही बंदा नहीं है जिसने इस पाइल को चूज़ किया है। आप लोग स्पिरिचुअल बंदे हैं जो इस डिवाइन पर फेथ रखते हैं, डिवाइन पर विश्वास रखते हैं, और खुद पर काम करने की ज़रूरत है जिनको, और जो करना भी चाहते हैं खुद पर काम। कुछ डाउट्स हैं शायद आप लोगों को खुद पर, और
ये जो डाउट्स होते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। डाउट्स क्या हैं? जब हमें डाउट होता है तो सम टाइम इतनी हार्डशिप देखी है ना आपने, इतनी हार्डशिप देखी है कि आपको ईश्वर के होने पर भी डाउट हो जाता है कि क्या सच में भगवान है। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुए हैं, आपने वही डिसीज़न लिए हैं जो कि आपकी आपकी आत्मा, जो इनर कॉलिंग है ना, आप उससे जुड़े हुए पर्सन्स हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि गलत भी किया है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप थोड़ा डाउटफुल भी हैं कि क्या मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। मगर ये होस्टाइल का कार्ड मुझे कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम कि अपने लिए अब स्टैंड ले लीजिए आप। ठीक है, अभी तक आपने बहुत पीसफुली रहा है। माँ धूमावती भी आपको ये कह रही हैं, माँ डिस्ट्रैक्शन की भी बात करती हैं, बस सब कुछ ख़त्म, सारी नेगेटिविटी को जैसे एक ही हुंकार से उन्होंने ख़त्म कर दिया, हुम करके। तो उस तरह से मतलब अब आपको बोलने की ज़रूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि अब अपने हथियार उठा लीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए फ़ाइट कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत जॉयफुल हैं, आप बहुत एनर्जेटिक भी हैं और बहुत सारा पैशन है काम करने का, हर एक चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं और आप जो भी करते हैं वो पूरे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितनी मगन है, मतलब अपनी धुन में रहने वाले बंदे, जिसको किसी से मतलब नहीं है, किसी और से कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। मगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आप वो भी लोग हैं, खुद को हर्ट करते हैं। ठीक है, कि अपने हर्ट ना हो इसलिए सभी कुछ अपने ऊपर ले लेने वाला इंसान, ऐसे भी इंसान हैं आप। मैं आपकी एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ जिस वजह से आप आप में कुछ विकार डेवलप हो गए। मैंने कहा ना, डाउट आ गया है। डिवाइन पर पूरा पूरा भरोसा था मगर अब थोड़ा डाउट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस जंजाल से आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी इस समय हैं, तो आपको इस डेविल एनर्जी से निकलना है, क्योंकि आपके जो अंदर की कुछ विकार हैं वो समझने की ज़रूरत है। और वो कैसे समझा जाएगा? ध्यान करने से आपको रियलाइज़ हो जाएगा। आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो डिवाइन पावर्स हैं, वो आपको ही मैसेज दे रही हैं कि आप अपनी वैल्यू समझें, आप इस एनर्जी में फंसे ना रहें। आपको अपनी वैल्यू समझनी है, आप इसके लिए नहीं हैं, आप किसी भी टॉक्सिसिटी के लिए नहीं हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स को निकाल के फेंकना है, अपने लिए अब खड़े हो जाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। और ख़ुद को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसके बारे में भी प्लानिंग करिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कीजिए। ठीक है, और बाउंड्रीज़ भी सेट कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपकी जो ये जॉयफुल जो आप रहते हैं हमेशा, इस वजह से आपके बारे में मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप भी डिज़र्व करते हैं पीस, हार्मनी। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्लेम कीजिए। ठीक है, माँ धूमावती की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। शायद आप लोगों को हर्ट करने से भी डरते हैं, आप हमेशा पीस चाहते हैं, और जिस वजह से आप हर एक चीज़ को हंसी में, मजाक में, आप देख रहे हैं यहाँ भी हंस रहे हैं, यहाँ भी हंस रहे हैं। ठीक है, आप एक ओल्ड सोल हैं, मुझे ये भी मैसेज दिख रहा है। एंड वापस मैं इस कार्ड पे आऊँगी। एक चीज़ मैं बता रही थी माँ धूमावती के बारे में कि जो बच्चा पैदा होता है ना, तब बहुत कोमल और बहुत ही सुंदर होता है, मगर जब तक वो इंसान बच्चे से जवान, जवान से फिर प्रौढ़,
प्रौढ़ावस्था में आता है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तक उसके रूप में बहुत सारे, उसके अपीयरेंस में बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे। तो माँ धूमावती लाइफ की इस चेंज को भी डिनोट करती हैं, ठीक है। और वृद्ध कब बनते हैं हम? जब हमें एक्सपीरियंस होते हैं, कड़वे कड़वे अनुभव, मीठे मीठे अनुभव, तो उन सभी का एक मिला जुला जो स्वरूप होता है वो हमारी आत्मा होती है। और आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये समय है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, क्योंकि हम बहुत बार हर्ट हुए, बहुत सारी चीज़ों से हर्ट हुए, ठीक है। तो अपनी आत्मा को रिपेयर कीजिए, ये भी कहा जा रहा है। खुद को, खुद की वैल्यू समझिए, खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, खुद को ट्रीट आप शायद ठीक नहीं कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। खुद की आप वैल्यू इतनी नहीं समझ रहे हैं, तो यू आर अ डिवाइन बीइंग, अपनी वैल्यू समझिए। मुझे एक ये मैसेज और देना था आपको। आई एम सो ग्रेटफुल माँ, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर बहुत मुझे महसूस भी हो रही है, और मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपका यहाँ पर होना मेरे लिए कितना मायने रखता है। चलिए देखते हैं, और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी मैं प्रे करती हूँ कि एग्जैक्ट मैसेजेस निकले, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए, कि वो जो जानना चाहते हैं उन्हें इस पाइल के थ्रू मिले। और मार्च का जो मंथ है वो उनके लिए कैसा है, इस बारे में प्लीज़ बताइए। मार्च 2022, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड्स ऑन द टेबल, प्लीज़ क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल। ओके, और मुझे दिख ही गया है ये कार्ड, तो मैं आपसे क्या कहूँ। चलिए, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल 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 क्लियर आपको कहा जा रहा है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है आपको इन दोनों कार्ड्स की मीनिंग से, कि देखिए बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा कोई पर्सन है जो कि दिखा रहा है कि वो बहुत बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, मगर उसके खुद के बहुत सारे, इस चार्मिंग फेस के पीछे एक बहुत ही अगली इंटेंशन है। आप समझ रहे हैं? वो दिखाता है वो आपको बहुत प्यार करता है, सॉरी टू से, वो दिखा रहा है कि वो आपको लेके बहुत पैशनेट है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स हैं इसमें जो कि इन एंड आउट वाली एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड्स की, और बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी नहीं है। तो मार्च के महीने में आप उस पर्सन का मास्क हटाकर उसका रियल फेस देख सकते हैं। पास्ट के अनुभवों को चेक कीजिए, उसने आपके साथ क्या क्या किया, और उस पर्सनैलिटी पे आपको डाउट करने की ज़रूरत है, और अपने लिए स्टैंड लेने की भी ज़रूरत है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसका साक्षी कोई और नहीं, भगवान खुद हैं। तो उसके लिए स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने संपूर्ण अनुभव, और ये जो टावर मूवमेंट है ना कहीं थंडर बोल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, ये इसी पर्सन की वजह से आपने लाइफ में फील किया है। और मुझे ऐसा लगता है अब आप उसकी पॉलिटिक्स समझ चुके हैं, उसका रियल फेस देख चुके हैं। जितना चार्मिंग लग रहा है उसकी इंटेंशन उतनी ही खतरनाक है, और आपको एक खतरे की घंटियाँ सुनाई भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये रेटल स्नेक है रेटल भी बजा रहा है, ठीक है। तो खतरे की घंटी भी आपको कई बार नज़र आई होगी। और डेफिनेटली आप इस पर्सन को प्यार कर सकते हैं, मगर जो इसके पीछे है उस पर्सन को कभी प्यार नहीं कर सकते। तो उसका असली चेहरा अब आपको समझने की ज़रूरत है। जो दिखता है वो नहीं होता हमेशा।
दूसरी चीज़, ये जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है, ये एक टावर मूवमेंट ज़रूर आपकी लाइफ में आया था, मगर वो आपकी अवेकनिंग के लिए आया था। डिवाइन को आपको अवेकन करना था, आपको बचाना था, इसीलिए आपको वो रिलेशनशिप नहीं दिया गया। ये मैं नहीं जानती किसके लिए मैसेज है, तो इसके लिए खुद को हर्ट करना आप बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने खुद को बहुत हर्ट किया इस कनेक्शन में। तो खुद को हर्ट करना बंद कीजिए। आप डिज़र्व करते हैं ये एनर्जी, द क्रिएटर की नई एनर्जी क्रिएट कीजिए। ये डेवल की जो एनर्जी है ना, इससे आपको निजात पानी है। इस पास्ट में रहना, उसकी यादों में रहना, उसके प्रति आपकी जो ये खिंचाव है जैसे एक मैग्नेट, तो जब आप इसका असली चेहरा देखेंगे तो आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे एंड देन आप एक क्रिएटर बनेंगे। एक नई जैसे सृजन कर रहे हैं, एक नई सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, वो भी अपने पैशन से। ठीक है, आपके पास वो पावर है जिसके बलबूते पे आप एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं और इस नेगेटिव एनर्जी से निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट भी है। ये इनर, कुछ लोगों का ना इनर चाइल्ड इशू भी हो सकता है। इनर चाइल्ड हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है। तो आपका ये वूंड हो सकता है इनर चाइल्ड का, कि आप बाहर देख रहे हैं, आप जानते हैं कि बाहर की दुनिया कितनी रेनबो, कितने सारे कलर से भरी हुई है, मगर आप खुद के ही किसी कैद खाने में कैद हैं, पुरानी पास्ट की एनर्जी में कैद है। तो ये ताला खुला हुआ है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ताला खोलकर, दरवाज़ा खोलिए और बाहर जाइए। आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डिवाइन की तरफ से। हेरोफेंट का कार्ड भी हाई पोजीशन की बात करता है, तो डेफिनेटली आपको मैच्योर होने का भी मौका मिल रहा है। आपकी एनर्जी भी मैच्योर होगी, और जो हर्ट्स थे ना आपको जो हर्ट मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी इसीलिए आई है। माँ धूमावती आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपको ये मैसेज दे रही है। लिटरली ये मैसेज है कि जो पास्ट में हुआ सो हुआ, उसको जाने दो, उसके पीछे के मकसद को समझो, वो क्यों हुआ ये जानने की ज़रूरत है, क्यों हुआ, ताकि आपकी एडवांसमेंट हो सके, आपकी अवेकनिंग हो सके, आप खुद से जुड़ सकें और अपनी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करें। उन टॉक्सिक लोगों को आप अपनी लाइफ से निकाल बाहर करें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, आवाज़ लगाएं अपने प्रति, खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, जिन बाउंड्रीज़ को कोई भी क्रॉस करने की हिम्मत ना कर सके और आपके साथ छल कपट, ये पॉलिटिक्स खेलने की हिम्मत ना कर सके। और आपके अंदर ये क्षमता है, कभी जो एनर्जी एक आइडिया के रूप में, एक छोटी सी शुरुआत के रूप में डिवाइन ने आपको गिफ्ट की थी, उसको आप मैच्योरिटी तक लेकर के जा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप उसमें मैच्योर होते जा रहे हैं। आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जिसको आप अपनी अचीवमेंट कह सकते हैं, जिसके बूते से आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है, एक उच्च पद भी हासिल हो सकता है। प्रोजेक्शन का कार्ड 7 ऑफ कप का कार्ड है, मगर यहाँ प्रोजेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोजेक्शन है सेल्फ रियलाइजेशन। हम खुद को कैसे रियलाइज़ करते हैं, खुद को समझते हैं। हम जो अंदर है ना, वही सामने प्रोजेक्शन में आता है हमारे। तो हम आपने ये गलती भी की है, आपने ये सोचा कि ये पर्सन भी आप ही की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल वैसे ही क्लीन और क्लियर इंटेंशन वाला है जैसी इंटेंशन आपकी है, तो आपने उसको वैसा ही प्रोजेक्ट किया अपनी लाइफ में। मगर अब आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है, ये हमेशा उसकी नज़र में आप उसके जैसे हैं और आपकी नज़र में वो आपके जैसा है, जबकि वो जो है उसके कर्मा से, उसकी पॉलिटिक्स से। और अगर वो पर्सन इतना ही अच्छा था तो डिवाइन ने उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल के क्यों फेंक दिया, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसमें कुछ ना कुछ आपका भला है, कुछ ना कुछ उसका भी बहुत भला है। शायद उसको रियलाइज़ करना है कि उसको
अपनी इस एनर्जी से क्या क्या सीखना है या इसको छोड़ना है और डिवाइन प्लान का हिस्सा बनना है। और आपको भी ये समझना है कि आपके वुंड्स जो हैं वो हील हो सकते हैं, वो हील हो रहे हैं और डिवाइन की तरफ से उनको हील किया भी जा रहा है, ठीक है ना। और प्लीज़ सब लोगों को अपने जैसा ना समझें, आप जैसे हैं सामने वाला भी वैसा हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू आपसे है और सामने वाले की जो जर्नी है, एक्सपीरियंसेस है, सराउंडिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एक रियलाइजेशन जैसा आपके लिए कुछ डिवाइन प्लान क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको कहा जा रहा है अगर कुछ गलत हुआ है आपके साथ या गलत हो रहा है तो अपने लिए आपको तैयार रहना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है ये दिखने में कुछ और होती है, होती कुछ और है। और अगर आप अभी भी नहीं सीखे, ठीक है, आप अभी भी स्ट्रेस में हैं, आपको अभी भी बहुत दुख है, परेशानी है, तकलीफ़ है, तो डिवाइन ये जो थंडरबोल्ट वाली एनर्जी है ये बार बार आपके लिए क्रिएट करेगा। इतना ध्यान रखिए, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट्स आते रहेंगे। यकीन मानिए ये टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आपके भले के लिए आए हैं, ठीक है, आपके अच्छे के लिए आए हैं। ये टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली इसलिए नहीं आए कि आपका कुछ बिगड़े, जबकि आपकी अवेकनिंग हो, और आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। ओके, बी ट्रू टू योरसेल्फ, सबसे पहला ही मैसेज यही है। और जो डेविल की एनर्जी होती है ना, ये खुद से सच नहीं बोलती है, आपको खुद से सच बोलना है। बहुत डिफरेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, बहुत डिफरेंट। मेक अ प्लान, प्लान बनाइए, आस्क विद सिंसियरिटी। और अगर आपको डिवाइन से कुछ मांगना ही है, और ये हेरोफेंट के ऊपर आया है, सिंसियरिटी ही नहीं, डिवाइन से अगर आपको कुछ मांगना है तो ये मांगिए कि जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो आपको वो मिले, ना कि वो जो आप चाहते हैं। गो टू योर ड्रीम्स, ज़रूर आपकी ड्रीम्स, आपकी जो कोई हायर पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सीक हिडन ट्रेजर, छुपे हुए खजाने को देखना है, ढूंढना है अपने अंदर, ज़रूर वो छुपा हुआ खजाना आपको मिलेगा जो आपके अंदर ही है। आप अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। तो यही थे मैसेजेस आप लोगों के लिए। और एक स्पेशल कार्ड आपके लिए और निकालूंगी मैं कि प्लीज़ डिवाइन अगर कुछ रह गया है तो बताइए मार्च के महीने में हमारे पाइल 3 के लिए कोई एक मैसेज प्लीज़ दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड, ये जजमेंट का कार्ड है। यस, नो नो, इधर जजमेंट नहीं, डेथ, डेथ का कार्ड है ये। और मैंने यहाँ बोला भी था, मैंने कहा था डेथ, डेथ के बाद क्या है, अवेकनिंग। वाओ, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस सीरियसली एट दिस पॉइंट ऑफ रीडिंग। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड, बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि
कोई समझ गया है कि जीवन और मृत्यु में भेद क्या है। एक्चुअली तो मैं मानती हूँ एक सोल ना 70% तो हम मरे ही होते हैं। सिर्फ 30% टाइम जो एक सोल जब तक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो तब तक वो इस ज़िंदगी में मतलब हम कुछ ही बर्थ ले पाते हैं, और बाकी जो बर्थ हैं बाकी टाइम तो हम उस डिवाइन के साथ ही उसी लोक में होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी असेंशन हो रही है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, और आप जो हैं सच में आपको माँ धूमावती के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। मैं हूँ, और आपको इनकी प्रार्थना भी करनी चाहिए, और इनसे डरिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि माँ तो आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी है, और माँ की एनर्जी भी यही है। डेफिनेटली आप बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस, और मार्च का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो अवेकनिंग, कुछ नए बिलीव्स आपके अंदर डेवलप होंगे, नई अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, और जैसे कोई मतलब ये एनर्जी भी लेट गो की ही है। ये स्टार्टिंग भी आपकी लेट गो एनर्जी से हुई, और एंडिंग भी आपका लेट गो एनर्जी से है। लेट गो, इसको आप ये समझ लीजिए आपका मंत्रा है। जो हो गया वो हो गया, उसको जाने दो। आपने इस पर्सन का असली चेहरा भी देख लिया है ना, तो उसको देख लिया है, अब उसको माफ़ कर देना। ये नहीं उसको लेके बैठ जाना कि हाय उसने तो ऐसा किया, हाय उसने तो वैसा किया। नो, स्टॉप प्रोजेक्शन, एक दूसरे पे थोपना, अपनी फीलिंग्स को वो बंद कर दीजिएगा। अवेकन हो जाइएगा। यस, थोपना बंद कर दीजिए। आप उसके बारे में क्या सोचते थे, वो क्या निकला, अब इस बारे में प्रोजेक्शन नहीं शुरू कर दीजिएगा अपनी। इसीलिए ये आया, इससे ऊपर उठना है आपको, इस प्रोजेक्शन से एक दूसरे के ऊपर अपनी सोच नहीं लादनी, अपनी थोपना नहीं है। अवेकन रहना है, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, एंड बिग 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 डेस्टिनी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों, रेजोनेट हुए हों। मैं बहुत डीप चली गई थी मैसेजेस के साथ, तो अगर लंबा हो गया है वीडियो तो आई एम सो सॉरी, बट आई एम चैनल्ड नाउ, एंड ये तो मतलब किसी और ही लोग का रीडिंग बनता जा रहा है। चलिए, मैं नहीं जानती कितनों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी, कितनों को नहीं। तो आपको अगर ऐसी रीडिंग्स और भी चाहिए मेरे से तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, और मैं ट्राई करूँगी आपके लिए इसी तरह की रीडिंग कर पाऊँगी मैं बेहतरीन तरीके से, तो क्योंकि मेरा तरीका यही है एक्चुअली। तो मैं भी ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ और ट्राई करूँगी इसे और बेहतर करने की। और थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे साथ देने का, और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। मैं आपके लिए बहुत सारा गुड लक कहती हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, हाई लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगी मैं, वो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर ज्ञान हो जाए तो ये कहा जाता है ज्ञानी को मोक्ष है ना। गौतम बुद्ध भी यही बोलते थे कि जो ज्ञानी है उसको मोक्ष होता है। मोक्ष ऐसे ही नहीं किसी को मिल जाता, उसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। तो आपके पास वो ज्ञान है, और सीख जाइए, नहीं तो अगले टावर मूवमेंट के लिए भी तैयार है ना, अगर अभी नहीं सीखे तो। दिस इज़ द टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि आप इस रीडिंग के बारे में कितना रेजोनेट किए हो, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। हेलो पाइल 4। तो अगर आपने इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया था या फिर इस आत्मा कार्ड को चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके मैसेजेस। तो आत्मा कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप एक डिवाइन का पार्ट हैं, यूनिवर्स का आप एक हिस्सा हैं, और जैसे एक आपके अंदर ही एक यूनिवर्स है। तो आत्मा क्योंकि अजर है, अमर है, और उस ईश्वर के ही अंदर से, परमात्मा से ही आत्मा का सृजन हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आप कनेक्शन, एक कनेक्शन डिवाइन से, ग्रेट कनेक्शन आप फील कर पाएंगे। काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है ये। और यहाँ पर देख रहे हैं आँखें आँखें आँखें, तो जैसे कि आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं या देखना शुरू करेंगे। आप काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एंड वी कार्ड है यहाँ पर, ओके। एंड हेल्थ और शॉलिन मास्टर, बी ग्रेटफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके, चलिए देखते हैं आपके अदर मैसेजेस और फिर देखेंगे इन मैसेजेस का मतलब यहाँ पर कैसे एसोसिएट हो रहे हैं आपके साथ। लवर्स, टेम्परेंस, वाओ, 7 of cups, Queen of swords, oh, Ace of swords, beautiful messages for pile 4, अमेजिंग। मतलब सभी पाइल्स में बहुत बहुत डिफरेंट मैसेजेस हैं, तो कोई भी पाइल एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। एंड दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। और हायर पर्सपेक्टिव की बात की थी, सोर्ड्स के कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली आपका जो कनेक्शन, आप अपने खुद के स्वरूप से जैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हैं कि दूसरों के पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, और ये चीज़ें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो आप इसमें भी क्लैरिटी पाएंगे, बैलेंस बना पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे हर किसी को, ठीक है। और नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में इजाफा लेके आने वाला है। और शॉलिन मास्टर, प्रैक्टिस की बात करते हैं। शॉलिन्स क्या जो चाइना में शॉलिन्स हैं, चाइना जापान में, वो एक मास्टर को, एक पद्धति को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि प्रैक्टिस से आपकी माइंड की और आपकी बॉडी के जो संतुलन से आप क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिस से क्रिएट करते हैं, एक डिसिप्लिन से आप इसको क्रिएट करते हैं, और अपनी शारीरिक और मानसिक बुद्धि के दम पे कुछ भी चीज़ अचीव करना, उसकी प्रैक्टिस होती है। तो बहुत ही देखिए, दोनों बॉडी से ही रिलेटेड है, मेंटल, माइंड और बॉडी से रिलेटेड। और यहाँ पर बॉडी, माइंड एंड सोल की बात चल रही है, ठीक है। तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है बॉडी, माइंड एंड सोल में यहाँ पर। और अगर कुछ लैकिंग है तो भी डिवाइन पर छोड़ दीजिएगा, डिवाइन उसको बैलेंस कर देंगे। मार्च के महीने में एक ये भी है जिसको लेकर आपको लगता है कि आपके अंदर आपके जीवन में कुछ कमी रह गई, कुछ आपके पास कम है लोगों के मुताबिक, या आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं जो आपके पास है, तो डेफिनेटली आप उस माइंडसेट से भी निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस, ज़्यादा एक्सेप्टेंस आप में डेवलप होगी, ज़्यादा समझ आप में डेवलप होगी, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और उसी में ही बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस। प्लीज़ गिव मी अदर मैसेजेस फॉर पाइल 4। बोलने को तो मैं इसमें 2 घंटे तक बोल सकती हूँ, 10 घंटे तक बोल सकती हूँ, मगर देख लेते हैं आपके और मैसेजेस क्या हैं इस पाइल से रिलेटेड। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड्स ऑन द टेबल, प्लीज़। क्लैरिटी, और क्लैरिटी चाहिए मुझे। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स हैं, पॉसिबिलिटी, चेंज, इंटीग्रेशन, miser and ripeness. Okay. यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बैलेंस है,
ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और ये ओके, ये टेम्परेंस का ही कार्ड है। ओके, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो टेम्परेंस का कार्ड है ये एक एल्केमी का कार्ड है, ठीक है ना। तो एनर्जीज़ को ब्लेंड करने वाला, हार्मनी का, मॉडरेशन का, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो हैं उसमें बैलेंस का, ठीक है। ड्युअलिटी और ड्युअलिटी में अलाइनमेंट का भी कार्ड है ये, ठीक है। और न्यूट्रलिटी का भी इसको हम कार्ड कह सकते हैं। पेशेंस को भी मतलब जो जो ये शब्द मैंने बोले हैं ना, पेशेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कन्फ्यूजन से दूर हो रहे हैं। लाइफ में जो भी आप शायद इमोशनली कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे, तो आप उन कन्फ्यूजन से दूर हो रहे हैं, आपका समय बदल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लोगों को एक्सेप्ट करना आपने सीखा है, या आप मार्च के महीने में सीखेंगे। और लोगों को स्वीकार करना, इसके साथ साथ उसको आगे भी लेकर के चलना, आगे लेकर के स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, किसी कनेक्शन में या किसी के साथ या चीज़ों के साथ। किसी पर्सन की अगर बात ना भी करूं तो अपने ही अंदर की दोनों एस्पेक्ट, मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट को बैलेंस करना और डुअलिटी होते हुए भी एक होना, उसको भी आप मैनेज करने वाले हैं। और जिन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा कंजूस हो गए थे, माइज़ा का मतलब लिटरली माइज़ा नहीं, मतलब आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। आप उसको समझ पाएंगे कि ये बांटने से बढ़ेगा, जो ज्ञान है ये बांटने से बढ़ेगा। आपको बैलेंस मिल गया है, अब लोगों को बैलेंस देना है आपको। आपका टाइम में चेंजेस आए हैं, अब लोगों का समय बदलने का समय भी है। तो वासुदेव कुटुंबकम जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपको डिवाइन ने दिया और अब आप डिवाइन प्लान में हेल्प करने में आगे बढ़ोतरी करेंगे। और एक आइडिया, एक इतना फ्रूटफुल आइडिया जिसके बेसिस पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इवन मटेरियल सक्सेस भी। तो वो भी एनर्जी मुझे लग रही है। डेफिनेटली एप्पल खाना आपके लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए, क्योंकि हाँ हेल्थ की बात है। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिचेस माई सोल, एनश्राइंस माई सोल। तो आप डेफिनेटली ग्रेटफुल होइए अपनी बॉडी, अपनी माइंड और अपनी सोल को लेकर के। बहुत ध्यान, और अगर आप करते हैं ध्यान की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए मार्च के महीने में। आपके पास मटेरियल अबंडेंस, ज्ञान, बैलेंस और चेंज और आगे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। जिस चीज़ को आप प्रेम करते हैं, ठीक है, उस चीज़ में आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ये मैसेज भी है कि अगर आप किसी को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझते हैं, उसके साथ आप आगे के प्लान मार्च के महीने में, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए आपको मौका मिले, आप उसके लिए अपने प्लान एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। यू आर रेडी। आपकी जो अभी तक की प्लानिंग थी आप उसको आगे लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि चेंज अवेलेबल है और बैलेंस भी अवेलेबल है। ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। ग्रेटफुल हुई है, आपके पास जो भी है, जितना भी है, जो भी भगवान ने दिया, और उसी से ही आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। आई थिंक यही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए ये रोज़ क्वार्ट्स हैं, ठीक है। तो सेल्फ लव की बात भी कर रहा है यहाँ पर। और बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हार्ट चक्रा, यहाँ पर भी चक्रास हैं, और अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिएगा। रोज़ क्वार्ट्स आप धारण कर सकते हैं, ठीक है।
और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा ज्ञान और चीज़ों को जो आप अभी तक एनवी थे ना, तो आपको अब एनवी होने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है। आपको ज़रूरत है हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने की। आपको जो मिला वो आपके लिए पर्याप्त है। आपको जो मिला आप उसको डिज़र्व करते हैं, और आपके लाइफ लेसन को सीखने के लिए वो ही हेल्पफुल है, ठीक है। और किसी और के पास अगर ज़्यादा भी है तो ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसका लाइफ पर्पस है जिससे उसे कुछ और सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बहुत प्रॉस्पेरस या बहुत ही ज़्यादा पुअर नहीं है। यहाँ पर सभी के साथ बैलेंस किया जा रहा है। डिवाइन किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं, सबके साथ बैलेंस करते हैं, सबको आगे बढ़ने के मौके देते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शॉलिन मास्टर का कार्ड है जो कि योगा, मेडिटेशन और प्रैक्टिस की बात करता है, ठीक है। और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक तरफ ईगल है और एक तरफ स्वान है। तो स्वान रिप्रेजेंट करता है प्यार को और ईगल रिप्रेजेंट करता है हायर पर्सपेक्टिव को, और दोनों में बैलेंस करना। यानी कि आप बाज की नज़र और स्वान का दिल लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। यस, बाज की नज़र रखिए, यानी कि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, माइनर डिटेलिंग पर जाना है, मगर दिल में सबके लिए प्यार रखिए, अपने लिए भी प्यार रखिए, बहुत सारा प्यार रखिए। और एक प्रोटेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन, बैलेंस। वाह, खुद की वैल्यू पहचानेगा, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। ओके, स्पीक अप, बोलने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। सीक हिडन ट्रेजर, गो विद द फ्लो। रिफाइन योर अटेंशन। वाओ, यहाँ पर भी मैंने आपको यही कहा था ना, अपनी अटेंशन, डिटेलिंग, माइनर डिटेलिंग। और यहाँ पर भी बाज की एनर्जी है, देखिए, यानी कि हायर पर्सपेक्टिव से तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्लियर योर आर्ट, सॉरी, क्लेम योर आर्ट, क्लेम, अपनी कला को क्लेम कीजिए। फेस योर शेडो, मेक अ प्लान, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। ओके, तो यही थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको रेजोनेट हों, आपको अच्छे लगे। मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आपको बहुत बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है अपनी, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।